नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो स्यायाणं नमो लोये सौविसाहुरं नमः समय साराय श्रावणी भूत्वा चिकासिते चिशुभावाय भावाय सूर्यभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यति पृथगो आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशितां नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सौविसाहुरं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। समय विश्व धर्म की जिब्रचर्या श्रवणी अध्यात्मिक आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय हो। नमोस्तु शासन। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथ राय समय सारजी में वस्तु स्वभाव वस्तु स्वतंत्रता वस्तु स्वभाव वस्तु स्वतंत्रता। जब तक जीव वस्तु स्वभाव और वस्तु स्वतंत्रता को नहीं समझता तब तक ये जीव संसार के कार्यों में दत्तचित्त रहता है। और जैसे वस्तु स्वभाव वस्तु स्वतंत्रता का बोध होता है व्यक्ति की दृष्टि अध्यात्म की ओर प्रारंभ हो जाती है। एक जीव इतनी साधना करता है जिसके साधना के नियोग से इतना पुण्य का संचय हुआ, उस पुण्य के संचय के नियोग से तीर्थंकर प्रगति का बंध करता है। तीर्थंकर प्रगति का बंद करने के लिए 16 कर्ण भावनाओं को भाया जाता है। उस 16 कर्ण भावनाओं में प्रथम भावना दर्शन विशुद्धि है। जिसका दर्शन विशुद्ध है उसकी 15 भावना भी संभव है, और जिसकी पहली भावना नहीं है उसके 15 भावना भी नहीं है। व्यवहार में यही दिखेगा कि वो जीव सबके साथ है, परमार्थ में वो जीव किसी के साथ नहीं है।
भाई का बेटा और स्वयं का बेटा व्यवहार में प्रेम से बात करते मिलता है, मेरा ही बेटा है। बाजार में कोई सामग्री दिलाएगा तो दोनों बेटों को दिलाएगा, भोजन कराएगा दोनों को कराएगा। लेकिन संजय पंडित जी भाई का बेटा और स्वयं का बेटा, हो सकता है भाई के पुत्र के लिए आप अधिक लड्डू दे दो, परंतु भोजन कराने के अंदर का जो विषय है, हृदय से पूछो राग किस पर ज्यादा है, स्व संतान पर कि पर संतान पर? राग किस पर ज्यादा है, स्व संतान पर कि पर संतान पर? हे मित्र, व्यवहार में सबके साथ तुम बैठे हो, पर अंदर का राग बोल रहा है मेरी संतान तो वो है। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव जगत के प्राणी मात्र पर करुणा रखता है, क्षो द्रव्यों पर विश्वास रखता है, पर जैसे अपनी संतान पर अलग संजय ध्यान रख रहा है, ऐसे वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव जगत के सत्य को जानते हुए अपने सत्य का ही विश्वास करता है। पुत्र सबके हैं, पर मां राग किस पर जाएगा? दूसरे के बेटे पर प्रेम का हाथ फिर रहे हो, वो अपने बेटे के गाल पर चांटा मार रहे हो। बड़े संभल के समझना, दूसरे के बेटे कर सिर पर हाथ फिर रहे हो, वो अपने बेटे के गाल पर चांटा मार दिया है, तब भी विश्वास रखना वो हाथ के फेरने में वो आनंद नहीं था जो बेटे के गाल पर चांटा मारने में आनंद था, क्योंकि दूसरे के बेटे पर हाथ फेर रहे थे, यहां अपने बेटे को सुधार रहे थे। लक्ष्य किस पर था? तीर्थंकर के माता पिता, हजारों छात्रों को आपने पढ़ाया है, वे छात्र आपको अच्छे लगते थे, पर जो आपको वेतन मिला है वो वेतन का प्रयोग आपने छात्रों को किया है कि अपने पुत्र के लिए किया है? एक टीचर है, अध्यापक है, हजारों छात्रों को पढ़ाता है, वो अपने छात्रों के प्रति बड़ा अनुराग रखता है, लेकिन जो शासकीय वेतन मिलता है वो छात्रों को बांटता है कि अपने पुत्र को देता है? जैसे हजारों छात्रों को पढ़ाने वाला अध्यापक दुलार दिखाएगा, छात्रवृत्ति भी देगा, वो शासन की होगी, पर स्वयं का वेतन तो अपने पुत्र को देता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव सबके मध्य में रहता हुआ संपूर्ण आत्मा की अनुभूति का द्रव्य होता है, मात्र स्वयं को देता, पर को किंचित मात्र भी नहीं देता। और जैसे जैसे अंतस में डुबकियां लगाता है, सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव चौथे गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। चौथे से लेकर के 8वें गुण स्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है जीव। सामान्य श्रावक भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है, मुनिराज भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं। अब देखो क्या पुण्य प्रकृति है। एक सामान्य श्रावक तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर रहा है और मुनिराज नहीं कर पाए। दर्शन की विशुद्धि और सामान्य सम्यक दर्शन ये भिन्न भिन्न है। महात्मा सारस्वत जी, दर्शन विशुद्धि भावना और सम्यक दर्शन
ये एक नहीं है। सामान्य सम्यक दर्शन तो सभी सम्यक दृष्टि जीवों को होता है। दर्शन विशुद्धि 25 दोषों से रहित सच्चे देवसा गुरु की आराधना करना ये सामान्य है। कुदेव कुसास गुरु से अपनी आत्मरक्षा करना, देवसा गुरु की आराधना करना ये सामान्य बात है। दृष्टि की विशुद्धि, सम्यक भैया, दृष्टि की विशुद्धि एक दिन ऐसा आता है, दर्शन शुद्धि भावना भरा जीव जगत से है अनुराग, जगती पे नहीं है राग। जगत से है अनुराग, जगती पर नहीं है राग। अनुकंपा भाव आएगा, प्रशम भाव आएगा, आस्तिक के भाव आएगा, संवेग भाव आएगा, तो जगती पर अनुराग तो होगा पर राग फिर भी नहीं होगा। जिसे अपने प्राणों पर राग नहीं, जिसे अपने प्राणों पर राग नहीं, वो प्राणियों पर राग कर रहा है। जिसे अपने प्राणों पर राग नहीं, प्राणियों पर राग कर रहा है। जो प्राणियों पर राग कर अपने प्राणों से राग नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। जिसको प्राणों पर प्राणियों पर दोनों पर दर्शन मोह का अभाव है और मात्र अनुराग है, मेरे प्राण बचेंगे तो हम धर्म कर पाएंगे और जगत के प्राणी बचेंगे तो अहिंसा का पालन होगा। प्राण और प्राणी पर जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव प्राणों को प्राणियों को जानता है, मानता है, स्वीकारता है, लेकिन फिर भी उसे अपना स्वस्वरूप नहीं मानता। संवेग जी, मित्र संवेग जी, तीर्थंकर भगवंतों का पंचकर्म कराते समय, एक एक क्रिया को कराते समय, जब गुरुस्थानों की स्थापना करने आप जाते हो, अरहंत के बिंब में प्राण प्रतिष्ठा करने जाते हो, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं तो भगवान की प्रतिष्ठा कैसे? जब प्राण प्रतिष्ठा करने जाते हो उसमें आप ध्यान करते हो। अब गुणों का आरोपण हो रहा है, गुणस्थानों का आरोपण हो रहा है। उन गुणस्थानों के आरोपण में जीव सम्यक में जब प्रवेश करता है, उस सम्यक में प्रवेश करते समय मैं व्यवहार से जगत के प्राणी मात्र को स्वीकारता हूं, परमार्थ से अपनी देह के रोम खंड को भी निज नहीं स्वीकारता। क्या समीकरण बिठाएंगे आप अंदर का? जो जीव तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर रहा है, उसके समीकरण को देखिए। विश्व के बीच में है लेकिन विश्व में नहीं है। विश्व के मध्य में रहना कोई कर्म बंध का कारण नहीं है। विश्व के मध्य में रहना कोई कर्म बंध का कारण नहीं है। संवेद भैया, चट्टान की भांति जियो। संजय पंडित जी, चट्टान की भांति जियो। नदी के मध्य में चट्टान पड़ी हुई है, पानी इतना अधिक हो गया कि चट्टान नीचे हो गई, पानी ऊपर से बह रहा है। दुनिया देख रही है, चट्टान गेला गेला,
चट्टान बह गई, चट्टान बह गई, पर चट्टान बही नहीं है, चट्टान के अंदर एक पानी की बूंद ने प्रवेश नहीं किया है और जगत की आंखों के सामने चट्टान पानी के अंदर है। ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव जगत के बीच में रहता है, पर उसके बीच में जगत लेस मात्र नहीं रहता है। सच्चा सम्यक दृष्टि, सच्चा वीतरागी मुनि वही होता है जैसे नदी में चट्टान पानी में डूब चुकी है, लबालब नदी बह रही है, लेकिन चट्टान के अंदर एक भी बूंद ने प्रवेश नहीं किया। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव रागी देसी मोही प्राणियों के बीच में रहता है, पर उसके भीतर मोह प्रवेश नहीं कर पाता। उसका नाम होता छायक सम्यक दृष्टि जीव, जिसके भीतर दर्शन मोह का प्रवेश नहीं होता। ऐसा जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। यह दर्शन विशुद्धि, यह दर्शन विशुद्धि। कितने लोग तुम्हारे साथ जाएंगे, कितने लोग तुम्हारे साथ जाएंगे, कितने लोग तुम्हारे साथ जाएंगे। नदी की चट्टान नहीं देखी कोई बात नहीं, अपने घर में ही टाटी में पानी भरना, थाली में पानी भर देना और उसके अंदर एक पत्थर को रख देना। पत्थर गीला होगा, पत्थर गीला होगा, लेकिन पत्थर को तोड़ के देखना, पत्थर कैसा निकलेगा, सूखा। ऐसे है मित्र, व्यवहार से तुम गीले रहना, जगत पर करुणा करना, आस्तिक अनुकंपा आदि भावों का ध्यान रखना, पर भीतर में ऐसे सूखे निकलना जैसे पत्थर सूखा निकला है। पत्थर सूखा निकला है, ऐसे इसका राग सूख चुका होता है, वही जीव भगवान बन पाता है। जिसका राग नहीं सूखा अभी तक भी भगवान नहीं बन सकते। इनका राग नहीं सूखा। बहुत सारा राग संजय को मालूम ही नहीं कि मुझे राग है। संजय मालूम नहीं आपको तुम्हें राग है। मां, संजय पंडित के घर में एक फटी चड्डी पड़ी हुई है। संजय पंडित घर में समेत एक फटी चड्डी पड़ी हुई है, उसको ध्यान नहीं है उसका। लेकिन आप संजय के घर जाना और फटी चड्डी उठा लेना, कहना पंडित जी ये ले जाऊं। अरे भाई वो गाड़ी पहुंचने के काम की है। बाप रे, अभी पंडित को पता ही नहीं था कि मुझे चड्डी में राग है। घर में जो फटी चड्डी पड़ी है उस व्यक्ति को उसमें भी राग है, जैसे ही उठा के देखो आप, क्या बोलेगा भाई? बोले गाड़ी पहुंचने काम में आएगा। वो कहीं माँ का फटी साड़ी पड़ी हो, वो क्या बोलेगी? अरे घर में पोंछा लगाने के काम में आएगी। ओ हो, घर में पोंछा लगाने के काम में आएगी। और किसी बच्चे की बनियान पड़ी हो फटी, वो मालूम क्या कहेगा? बोले कुछ नहीं, अभी बाजार में केला बेचने वाला आने वाला है, मैं कपड़ा देकर फटा केला खरीद लूंगा। अब सोचिए राग कितना गहरा है। जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे तुम्हें द्वेष ही है ऐसा नहीं है, उनसे राग भी है। और जब तक राग है, दर्शन मोह है, तब तक पवन सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। भगवान कहां से बन सकते हो? भगवान बनने की इच्छा रखते हो तो आज से अभी से उन द्रव्यों से राग छोड़ दो जो द्रव्य तुम्हारे कल्याण के कारण नहीं, कल्याण के कारण नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं है। और जो पर द्रव्यों से राग रख रहा है, जो पर द्रव्यों से राग रख रहा है, उस जीव को मालूम होना चाहिए, तुमको बोध नहीं है कि आप अपनी आत्मा से द्वेष किए हो। आत्मा से द्वेष किए हो, इसलिए तुम पर द्रव्य में समय दे रहे हो। जिसको अपनों से राग होता है वो दूसरे को देखने जाता है क्या? जो अपने से राग हटता तब दूसरे को देखने जाता है। ऐसे जिस जीव को अपनी आत्मा से अनुराग नहीं है, वही निर्विकल्प सागर जी वो देखता दुनिया को। वेद विज्ञान का जीने वाला मुमुक्षु जीव और पक्षों में जीने वाला मुमुक्षु जीव दो भिन्न भिन्न है। पक्षों में जीने वाला जीव पंथों को देखेगा और वेद विज्ञान में जीने वाला जीव मात्र निज आत्मा को देखेगा। इसलिए यहां कलश में कह रहे हैं, 11वें कलश में, नहीं विदधाति। हे मित्र, नहीं विदधाति बद्धम स्पष्टम भाव तयोत्मी स्फुटम मुपरिम तरंतोपि यत्र प्रतिष्ठाम अनुभवतु तामे द्युत्यमानं समन्तात् जगत पगत पदगत मोहि भूयम सम्यक स्वभावम। जगत अपगत मोहि, बस इतने शब्द की व्याख्या करना आज। जगत अपगत मोहि। महात्मा यशोधर सागर जी, घर में रहने जाओगे क्या? मां के घर में रहने जाओगे क्या? निरर्थक सार्थक सागर जी, निरर्थक घर में रहने जाओगे क्या? अब समझना, जिस जीव ने अपने घर को निरर्थक समझ दिया और घर छोड़ के आ गया, अब घर में रहने जाने का कोई अवसर ही नहीं है। लोक लाज के भय से, राज्य के भय से, समाज के भय से, संघ के भय से, मित्रों के भय से, नाना प्रकार के भय से भयभीत होकर के वो जीव अब घर में रहने नहीं जा रहा है, लेकिन घर के बाहर भाव नहीं आ रहे हैं। मित्र अपने भावों से कहना, ओह उन्मत्त परिणाम, घर में रहने को मिलना नहीं और घर के बाहर तुम हो नहीं रहे हो। हमारी विटंबना हो गई दोनों रोग से। वर्तमान का घर हमने बुद्धिपूर्वक छोड़ डाला और भविष्य हमारा मोह से हट नहीं रहा। आज वर्तमान मोह से भरा है और अब भविष्य का क्या होगा? मैं ना यहाँ का हूँ ना वहाँ का हूँ। ओ धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये मालूम धोबी का कुत्ता किसे कह रहे हैं? स्वान से मतलब नहीं है ये। जो मुगरिया रहती ना, मुगरिया कपड़ा धोने वाली, उसको कुत्ता कहा जाता है। कपड़े पीटने वाली। धोबी ने क्या किया? घर से लेके आया और घाट पर जाके कपड़े पीटे। अब घर लेके आ नहीं रहा हो, बोले कौन इतना लेके चलेगा उसको, कल फिर लेके आना है और घाट पर छोड़ नहीं रहा, कोई उठा ले जाएगा। तो रास्ते में चल करके उसने कोई एक ऐसा स्थान देखा गुप्त, वहां रख दिया उसको, झाड़ी में रख के चला गया। अब लोग क्या बोले? बोले धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना वो घर का ही है ना घाट के, ये बीच में अटका हुआ है। ऐसे ही जो लोग घर छोड़ के तो आ गए और मोह छूट नहीं रहा है, वे धोबी के स्वान के समान हो गए, न घर का न घाट का। इसलिए भाइयों ज्ञानियों, महाराज बनना हो तो राग छोड़ देना और माताजी बनना हो तो राग छोड़ देना। अन्यथा ये संजय और सम्मेद मुस्कुराएंगे गद्दी पे बैठ करके, बोले हम अच्छे महाराज भी नहीं बने, कम से कम घर में तो रह रहे हैं, परंतु महाराज बन के घर चलाओगे ना तो वही होगा, न घर का न घाट का।
धन्य उस जीव को जिसने ऐसा राग छोड़ा, ऐसा राग छोड़ा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। धीरज, ऐसा राग छोड़ा, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, फिर घर को देखने का मन नहीं किया। सम्यक जी नहाना छोड़ दिया, धोना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। उसका ऐसा पुण्य का बंद किया, ऐसा पुण्य का बंद किया कि सौदर में इंद्र 1008 कलशों से सुमेरु पर अभिषेक करता है। ये किसका अभिषेक है? नदियों में डुबकी लगाने वालों का अभिषेक नहीं है, जिसने स्नान नाम के मूल गुण का पालन किया है, उस भविष्य के भगवान और भूत के योगी का अभिषेक है। हे मुनिराज, जितना सुंदर नदी नालों में डुबकी नहीं लगाओगे, ज्ञानियों समुद्र में नदियों में डुबकी लगाने से तैरोगे नहीं। जिन्हें नदी नालों में डुबकी नहीं लगाई, पानी में नहीं डुबकी लगाई, ऐसे भव्य जीवों का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है, सौदर इंद्र करता है। इसका मतलब आप लोग मत सोचना बोले आज से स्नान छोड़ता हूं मैं। श्रावक को तो शुद्धि करना ही पड़ेगी। ये अरहंत की पूजा दिगंबर गुरु को दान कैसे दे पाएंगे? पर भावना ऐसी भाव, हे प्रभु दिन कब आए कि मेरे स्नान का भी त्याग हो जाए। गृहस्थ जल स्नान करता है और योगी व्रत स्नान करता है, और प्रतिष्ठाचार मंत्र स्नान करते हैं। बड़े बड़े कार्यों में मंत्र स्नान भी होता है। तो साधु पुरुष जो है वो मंत्र स्नान और व्रत स्नान करते हैं, और गृहस्थ जल स्नान भी करता है। कहीं चांडाल आदि से स्पर्श हो जाए तो मुनिराज को भी दंड स्नान के रूप में जल स्नान करना पड़ता है। दंड स्नान पता आपको? मतलब कमंडल को सिर से ढारना पड़ता है, फिर उसका प्रायश्चित भी लेना पड़ता है। वो प्रसन्नता नहीं कि मैंने स्नान किया है, वो दंड है, दंड, उसका प्रायश्चित होता है। इसलिए जाओ ऐसी भावना, ऐसे भाव कि जो सुमेरु पर तीर्थंकर का अभिषेक हुआ है, और जितने आप सब अभिषेक देखने जाना भगवान का सुमेरु पर अभी होने वाला है, और जाके निहारना, कहना प्रभु आपका निर्मल यह स्तन स्वभाव से पवित्र होने पर भी सौदुर्बिंद्र आपका अभिषेक कर रहा है, आपको पवित्र करने के लिए नहीं कर रहा है, अपने अपवित्र मन को पवित्र करने के लिए कर रहा है। धन्य वे माता पिता जिनके घर में तीर्थंकर जैसे जीव का जन्म हुआ, और धन्य वो सौदुर में इंद्र जिसने जिन बालक का अभिषेक किया। अब जब जब तुमको अवसर मिले तो मित्र पहले आंख मीच के ध्यान करना, उन पुण्यहीनों से हम श्रेष्ठ हैं जो सुबह से मल का घट रख के सिर पर ले जाते हैं। शेष इंद्र तुम दुखी मत होना, सौदर में यदि अभिषेक करेगा तो घट लेके कौन आएगा? शेष इंद्र क्षीर सागर से जल भर भर के लाते हैं। तो मित्र शेष इंद्र भी क्या सोचते हैं, ओहो हो, मैं धोबी के घर का पुरुष तो नहीं हूं जो दूसरे के कपड़े धोने के पानी लाया हूं, मैं वो भाग्यवान हूं तीर्थंकर के निवन का जल लेके आया। और माताओं इतने गौर से देखना, इतने गौर से देखना, हे नाथ इसमें निदान बंद भी होता हो तो हो जाए इस बात का कि मेरी अंतिम श्वास पानी मांगते मांगते ना निकले, अंतिम श्वास जिनदेव के मस्तक का अभिषेक देखते देखते निकले। ये आज से विचारना पड़ेगा, आज से विचारना पड़ेगा। ऐसे जंगल में मेरी मृत्यु ना हो जहां कोई नमोकार सुनाने वाला ना हो।
ऐसे स्थान पर मृत्यु ना हो। सुनो, घर में लड़ाई झगड़ा हो ना, तुरंत बंद कर देना, एक क्षण मत लगाना। कहीं आयु बंद अपकर्ष काल आ गया, उस वक्त मैंने झगड़ा कर लिया, अच्छी गति का बंद होगा, अच्छी आयु का बंद होगा, सब काम बिगड़ जाएगा। संजय भैया, एक क्षण को लाइट चली जाए तुम्हारी, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मित्र करोड़ों का घाटा लगेगा कि नहीं लगेगा? मूल ज्ञानी समझ के, कितना बड़ा कार्यक्रम पंचकर्म महोत्सव चल रहा है और एक क्षण को लाइट चली जाए तो पूरे पंडाल में सन्नाटा छाता नहीं छाता। ऐसे ही माताओं ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे लाइट चली जाए पंडाल में सन्नाटा छा जाएगा। बहुत बड़ी फैक्ट्री की लाइट चली जाए, करोड़ों का घाटा लग जाएगा। ऐसी आप इसमें बिल्कुल शांत होकर प्रवचन सुन रहे हो, तुम्हारा तार हमसे जुड़ा हुआ है जिनवाणी से। इस बीच में किसी ने तुम्हारे कान में कह दिया, मां घर में ऐसा हो गया, तो उससे तुमको धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे एक फैक्ट्री की लाइट जाने पर करोड़ों का घाटा लगता है, से एक समय के परिणामों की विशुद्धि जाने पर भवों भवों की सब विशुद्धि का घाटा लगता है। उतनी समय अपने लिए मानो जितनी समय देव सागुरु की भक्ति कर रहे हो, उतनी समय अपने लिए मानो जितने क्षण तक आपके परिणाम विशुद्ध हैं। और संपूर्ण तपस्या, संपूर्ण साधना, पूजा, विधान, अनुष्ठान, ये सबका उद्देश्य मात्र 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 परिणामों की विशुद्धि बना के रखना है। पंडित जी, तुम दोनों को बहुत पुण्य का बंध होगा, एक भी इंद्र को डांटना मत, वो जितनी अभिषेक करना चाहे सबको अभिषेक करा देना भव्य जीवों को। और मित्र, इतनी मुस्का के कराना, अभिषेक करते करते उनको ऐसा बंद हो जाए कि भविष्य में बेबी जानवर का अभिषेक करने में जानवर हो जाए। तो सिनेमा हॉल के चित्र प्रभावित कर सकते हैं, तो अरहंत का बिंब प्रभावित क्यों नहीं करेगा? वो मन करे आपका भगवान का अभिषेक करने से विशुद्धि मिलती है, तो मित्र तुम दोनों भी एक कलश कर लेना। प्रतिष्ठाचार बन के नहीं करना, भगवान अरहंत का भक्त बन के करना। वो ऐसे करना, ऐसे करना। इन माताओं की एक बात बताऊं आप, कोई हंसना मत, इनकी एक बात बताता। ये कितनी सुंदर भोजन बना है, आपको परोस के खिलाएंगे, लेकिन जब सब भोजन करके चले जाते हैं फिर तुम इनकी थाली देखने जाना। सबको भोजन करा दिया, फिर ये माँ भोजन करेगी कि नहीं करेगी? माता भोजन करोगे, और जब तुम भोजन करोगे वो थाली लबालब भरी होगी। अब कोई नहीं बचा, शांति से, मालूम, अच्छे से बैठ करके इनकी मुद्रा लगे खाना खाने की, और फिर मुंडी नीचे किए, फिर कोई को नहीं देख रहे, बोले सबको खिला दिया है, अब मुझे टेंशन मत देना, सबको खिला दिया है। बस बोले जैसे एक माँ सबको खिलाने के बाद स्वयं खाने बैठती है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि भव्य प्रतिष्ठाचार सबसे हमसे कराता है। फिर कहता अब टेंशन मत देना, मैं कर रहा हूं, मुझे भी भगवान बनना है। सौदुरविंद्र कहे, संजय मैंने बोली लगाई है, तुम कैसे कर रहे हो? कहना भाई मेरी जेब का द्रव तुम गोलक में मंदिर में डाल देना, लेकिन मुझे अभिषेक कर लेने दो, मुझे अभिषेक कर लेने दो। बोले क्यों, इतना राग क्यों मर रहा है? बोले अभिषेक कर लेने दो, आज स्कूल में जन्मा हूं,
एक लोटा पानी का प्रभु पर ढाल दूंगा तो गंधों तक बना लूंगा। पता नहीं मैंने कितने बाल्टी भर के अपने शरीर पर पानी फैलाया है और नाली में कितने जीवों को बहा दिया। और ये लोटा कलश यदि प्रभु के मस्तक पर जाएगा, अब जीव नहीं बहेंगे, हमारे पाप बह जाएंगे। इसलिए जाओ, आज से मत कहना आसी ये पत्थर की मूर्तियां हैं। स्थापना नित्य भी बोले अजी अभी लगिस्त्र में एक बहुत सुंदर प्रकरण निकला। स्थापना निक्षेप कर्म निर्णय का कारण है। स्थापना निक्षेप भी कर्म निर्जा का कारण है। यदि स्थापना निक्षेप को कर्म निर्जा का कारण नहीं स्वीकारा, ये प्रतिष्ठाएं क्यों? स्थापना निक्षेप कर्म निर्जा कारण ये तीर्थ भूमियां क्यों? ये नवीन नवीन तीर्थों की रचनाएं क्यों? स्थापना निक्षेप के माध्यम से जैसे सिनेमा हॉल व्यक्ति श्रम बनवाता है और श्रम देखने बैठता है, आनंद लुटता है, ऐसे हैरले के श्रावकों ने श्रम मुनि सुब्रत नाथ जिनालय का निर्माण किया और स्वयं भगवान की स्थापना करेंगे और स्वयं प्रभु का अभिषेक देखकर आनंद लूटेंगे। ऐसे माँ स्वयं भोजन बना करके और स्वयं खाकर आनंद लूटती है, ऐसे ये सम्यक दृष्टि जीव अरहंत की स्थापना करके उनकी भक्ति का आनंद स्वयं लूटते हैं। जैसे एक योगी स्वयं की अनुभूति का आनंद स्वयं ही लेता है। मित्र, मुझे मालूम है तुमको जाना है, लेकिन सुनो भाई, समेत भाई जितने अच्छा सेनापति का भाषण होता है, सैनिक उतने अच्छे से युद्ध करते हैं। ऐसे जितनी सुंदर तुम भक्ति सुन के जाओगे, अब तुम्हारी इस बार के अभिषेक की मुद्रा बदल जाना चाहिए। संजय, ऐसे मत करने देना किसी को। कोई भी लोटा ऐसे करे, मना करना। नहीं मित्र, कोई तुम्हारा मोड़ा नहीं है। मोड़ा जानते ना? मुगला, मुगला क्या? मूला। तो आपका मुलगा नहीं है। ये तीन लोग के नाथ अरहंत देव बनने वाले तीर्थंकर जिन बालक है, इनको यूं मत ढारिए, दोनों हाथों से कलश यूं लीजिए, उस बूंद को देखते रहना, पानी की बूंद को देखते रहना, पानी की बूंद को देखते रहना। बोले क्यों देखना? इसलिए देखना कि ओ प्रभु, आप स्वयं पवित्र हैं, आपको पवित्र होने के लिए पानी नहीं डाला जा रहा है। वर्धमान चर्यु में लिखा, जब भगवान का अभिषेक हो गया और इंद्राणी जो है प्रभु का प्रक्षालन कर रही थी, प्रक्षालन करते करते भगवान के गाल को बार बार घिस रही थी। सौदरमिंद्र खड़ा खड़ा देख रहा था। बोले देवी क्या कर रही है? बोले क्या कर रही हो आप? ये नाथ, मैंने प्रभु के संपूर्ण वदन का पानी तो निकाल दिया, सोख लिया है, ऋजु वस्त्र से पोंछ दिया, लेकिन भगवान के गाल पर एक बूंद पानी की है, वो छूट नहीं रही, उसे छुटा रही। सौदरविंद्र मालूम क्या कहता? मेरी समझ में आ गया, मेरी समझ में आ गया। बोले क्या? बोले नारी की बुद्धि चोटी में ही होती है। बोले स्वामी क्यों? हे देवी, सच्ची तुझे मालूम नहीं है, ये प्रभु के गाल पर पानी की बूंद नहीं है। प्रभु इतने सुंदर है कि आपके मुकुट में जो मोती लगा हुआ है उसकी छाया पड़ रही है प्रभु गाल पर, वो आपके मुकुट की मोती की छाया है, पानी की बूंद नहीं है। ये प्रभु का सुंदर बदन है। ये क्रीम पाउडर ब्यूटी पार्लर जाने वाले तुम कितने चले जाओ, सुंदर नहीं बन पाओगे। सुंदर बनना तो अरहंत की भक्ति करो। संजय भाई,
जितनी ये आज अभिषेक करने जाए सबसे कह देना, क्रीम पाउडर से तुम सुंदर नहीं बनोगे, सुंदर बनना है तो अरहंत की भक्ति करो, भक्ते सुंदर रूपम, अरहंत की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। इसलिए जाओ मित्र, जगत से मोह हटा करके भगवान के चरणों में अपनी दृष्टि लगाओ। और ऐसा समय आना चाहिए कि हम एक दिन ऐसा आएगा कि सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करते करते एक दिन शम का अभिषेक हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम।